तो जैसे ही आप कंपास वेंडिंग मशीन में जाओगे तो वहाँ पे ही आपको ऊपर ऑप्शन आएगा बाय न्यू कार्ड। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आप कंपास वेंडिंग मशीन यानी ट्रेन स्टेशन से अपना कंपास कार्ड बाय कर रहे हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपास कार्ड के रिगार्डिंग। तो कंपास कार्ड क्या है? एक ब्रिटिश कोलंबिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस करने का एक कार्ड है। तो अगर आपको बस में ट्रैवल करना है, सी बस में जाना है, स्काई ट्रेन में जाना है, मेट्रो ट्रेन में जाना है, तो सभी जगह ये कार्ड चलता है। और इसी कार्ड के बारे में आज बात करेंगे। क्यों बनवाना चाहिए, कहाँ से बनता है, चार्जेस कितने होते हैं, ब्लू कार्ड और ऑरेंज कार्ड में क्या डिफरेंस है, रिचार्ज कैसे होता है, ऑटो लोड पे कैसे लगाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो कंपास कार्ड यार बेसिकली एक कार्ड होता है ऐसा, ये आप देख सकते हो, ये कंपास कार्ड है। तो ये कार्ड होता है जैसे ही आपने किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस करना हो, जैसे कि आपने बस में जाना है, सी बस में जाना है, स्काई ट्रेन में जाना है, मेट्रो ट्रेन में जाना है, तो वहाँ पे टैप करने के लिए एक स्क्रीन होती है। तो वहाँ पे आप इस कार्ड को टैप करते हो और ऑटोमेटिकली आपका फेयर या चार्जेस जो हैं कट जाते हैं और इस कार्ड के अंदर ही आपकी मनी लोड होती है। तो बेसिकली ये ब्रिटिश कोलंबिया में है कंपास कार्ड। तो सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस करने के लिए कार्ड है। और अगर आप टिकट लेना चाहते हो तो टिकट भी ले सकते हो। वो अराउंड $3 होती है वन वे के लिए। मान लो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप टिकट ले सकते हो $3 की और आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन कंपास कार्ड सही रहता है, बार बार टिकट लेने के बजाय आप इसमें मंथली पास डलवा सकते हो, वन डे पास डलवा सकते हो, और या आप अपने नीड के मुताबिक जितनी आप चाहें उतनी मनी लोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कंपास कार्ड और ब्लू कंपास कार्ड के बीच के डिफरेंस की। तो जो ऑरेंज कंपास कार्ड होता है वो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है जिनकी एज 65 ईयर्स प्लस होती है, और चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज अप टू 18 ईयर्स होती है। और जो ये ब्लू वाला कंपास कार्ड होता है ये बेसिकली 19 टू 64 ईयर्स के लोगों के लिए होता है। और यही आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑरेंज कार्ड बनवाते हो तो वो इलीगल होता है। और अगर आपकी एज 19 टू 64 के बीच में है तो आपको ये ब्लू वाला कंपास कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑरेंज और ब्लू कंपास कार्ड के बीच में डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि जोन क्या होते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया में ना पूरे मैप को जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो जिस भी एरिया में आपने ट्रैवल करना है तो आप उस जोन का कंपास कार्ड बनाओ। जैसे मैं जोन 1 में ट्रैवल करता हूँ वैंकूवर में, तो मैंने जोन 1 का कार्ड बनाया हुआ है। अगर आपने जोन 2 में ट्रैवल करना है तो आप वहाँ का कार्ड बनवाओ। तो आगे मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि जोन 1 में कौन सा एरिया आता है, जोन 2 में कौन सा आता है और जोन 3 में कौन सा आता है। तो जोन बेसिकली क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपने ट्रैवल करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप कंपास कार्ड खरीदोगे कहाँ से। तो आप 3 जगह से कंपास कार्ड खरीद सकते हो: रिटेल शॉप्स, ट्रेन स्टेशंस एंड ऑनलाइन। तो इन तीनों जगह से आप कंपास कार्ड खरीद सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटेल शॉप्स की। तो रिटेल शॉप्स जैसे कि 7-Eleven, लंदन ड्रग्स, तो जितनी भी रिटेल की शॉप्स होती हैं इनके पास कंपास कार्ड होता है। तो आप उनको जाकर बोल सकते हो दैट आई एम लुकिंग फॉर कंपास कार्ड, तो आपको वो दे देंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ट्रेन स्टेशंस। तो ट्रेन स्टेशंस पे भी कंपास वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं। तो वहाँ पर जाके भी आप अपना कार्ड परचेज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप कंपास वेंडिंग मशीन में जाओगे तो वहाँ पे ही आपको ऊपर ऑप्शन आएगा बाय न्यू कार्ड। तो वो आप सेलेक्ट करके आगे फिर ऑप्शन आता है डे पास, मंथली पास या ऑटो लोड। तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हो। तो जो ब्लू लोगो होता है उसके राइट हैंड साइड पे बिल इंसर्ट यानी कैश इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप अपना कैश इंसर्ट कर सकते हो जितना आपको रिचार्ज कराना है। और जो वो ब्लू कंपास लोगो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट कर सकते हो पेमेंट करने के लिए।
और जो आपका कंपास लोगो होता है उसके टॉप राइट कॉर्नर में कॉइन्स इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है, वहाँ पे आप कॉइन्स इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आप कंपास वेंडिंग मशीन में ट्रेन स्टेशंस पे अपने कंपास कार्ड को कैसे रिचार्ज करा सकते हो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है बाइंग ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन भी compasscard.ca की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंपास कार्ड परचेज कर सकते हो। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आप कंपास वेंडिंग मशीन यानी ट्रेन स्टेशन से अपना कंपास कार्ड बाय कर रहे हो, तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना मशीन में, तो आपने पेमेंट करके निकल नहीं जाना है। उसके बाद जो आपका नया कंपास कार्ड आएगा उसको आपको कंपास कार्ड जो लोगो है वहाँ पे स्कैन करना है, तभी जो आपकी अमाउंट है उस कार्ड में लोड होगी। तो मशीन में पेमेंट करने के बाद निकल मत जाना, अपना कार्ड उस लोगो पे टैप करना है। तो ये तो हो गया कि आप कंपास कार्ड कैसे परचेज कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टोर्ड वैल्यू और मंथली पास के बीच के डिफरेंस में। तो स्टोर्ड वैल्यू में क्या होता है कि आप अपनी नीड के मुताबिक कार्ड में मनी लोड कर सकते हो। जैसे मेरा क्या है, जो मेरा काम है पार्ट टाइम जॉब, वो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। तो कॉलेज मुझे तकरीबन 40 मिनट्स लग जाते हैं घर से। तो कॉलेज मेरा सिर्फ 2 दिन होता है वीक में। तो कंपास कार्ड का क्या सीन होता है कि 90 मिनट्स में आप जितने भी टैप करोगे वो सिर्फ एक बार ही गिने जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 90 मिनट्स में 5 जगह टैप किया। मान लो एक बार आप बस से गए, फिर ट्रेन से गए, फिर बस से गए, फिर अगली बस ली, फिर ट्रेन गए। तो ऐसा नहीं हो 5 बार ही आपकी अमाउंट काटेगा। 90 मिनट्स के अंदर अंदर जितने भी आप टैप करोगे वो सिर्फ एक ही अमाउंट काटेगा, 2.50। तो ये होता है कंपास कार्ड का फ़ायदा। और जैसे मैं जो हूँ वो $40 डलवाता हूँ महीने के, क्योंकि मुझे 2 दिन जाना होता है। तो मुझे एक बारी जाना होता है और एक बारी कॉलेज से वापस आना होता है। तो एक बारी मेरे $2.5 लगते हैं और वापस आने के 2.5, तो टोटल हो गए 5। तो एक दिन के $5, 2 दिन के $10 और 4 हफ्तों के $40, यानी एक महीने के $40। तो मैं $40 डलवाता हूँ कंपास कार्ड में और इससे मेरा काम चल जाता है। मैंने ऑटो लोड पे सेट किया हुआ है। जैसे ही मेरा बैलेंस $5 से कम आता है, वो ऑटोमेटिकली मेरे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से $40 लोड कर देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली पास की। तो मंथली पास में क्या होता है कि आप $108 का मंथली पास बनवा लो। उसके बाद जो आपने जोन सेलेक्ट किया है उसमें जितना मर्जी टैप करो, यानी एक बार आपने $108 दे दिया, उसके बाद आप जितनी मर्जी बारी घूमो अपने जोन में। तो मंथली पास मैंने फर्स्ट मंथ में बनाया था जब मैं कनाडा में आया था। उसके बाद मुझे पता लग गया था कि मेरे मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो $40 आएगा। तो मैं अपने आप $40 लोड करने लग गया। तो मंथली का वैसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं, आप रोज़ ही घूमने चलोगे। तो इसीलिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी मनी उसमें लोड कर लो। तो चलो अब हम चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऑनलाइन कार्ड परचेज़ कैसे करना है, अपना ज़ोन कैसे सिलेक्ट करना है और कार्ड को रिचार्ज या ऑटो लोड पे कैसे लगाना है। तो ये है ट्रांसलिंक कनाडा की वेबसाइट। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो ये है ट्रांसलिंक कनाडा। तो यहाँ पे आप देखो सारा प्राइसिंग और जोन्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखो ये सारे जोन्स लिखे हुए हैं। ये जोन 1 है इतना, ये जो एरिया है वैंकूवर का ये जोन 1, और ये जो सारा एरिया है ये है जोन 2, और ये जो सरी डेल्टा और जो इधर वाला कोकिटलम वाला एरिया है ये जोन 3। तो जिस भी एरिया में आपकी ज़्यादातर ट्रैवलिंग है, जहाँ पर भी आप रहते हो, तो उस जोन का पास आप ले सकते हो। तो यहाँ से चेक कर लेना कि आपका जो एरिया है या आपकी लोकेशन है वो किस जोन में आती है। और इसके बाद ये नीचे इन्होंने देखो प्राइस भी लिखे हुए हैं। तो ये है कैश फेयर्स। कैश फेयर मतलब अगर आप बस में जाके सीधा टिकट लोगे तो आपको, अगर आप एक जोन की लोगे तो $3.10 की है, अगर 2 जोन की लोगे तो $4.45, और अगर 3 जोन की तो $6.05। मान लो अगर आपने एक ही जोन में ट्रैवल करना है तो इतने लगेंगे। अगर 2 जोन के बीच में ट्रैवलिंग है आपकी, यानी आप जोन 1 से चले और आपकी डेस्टिनेशन जोन 2 है, तो आपके इतने लगेंगे टिकट के मुताबिक। और अगर आप तीनों जोनों में घूम रहे हो तो इतनी है।
और इसके बाद ये हो गया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फेयर्स, यानी आपका कंपास कार्ड जो आपको टैप करना होता है। तो इसमें एक जोन में $3.10 लगते हैं, 2 जोन में 4.45 और 3 जोन में $6.05। तो रेट इन दोनों का सेम ही है। अब आती है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे होगा। तो फ़ायदा होगा हमें स्टोर्ड वैल्यू में। स्टोर्ड वैल्यू में क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने कार्ड में स्टोर करोगे, तो उससे क्या होगा आपको फ़ायदा, आपकी यहाँ पे $3.10 लग रहे थे, अब आपको कितने लगेंगे, $2.50 यानी 60 सेंट का आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले $4.45 लग रहे थे और अब $3.65 लग रहे हैं। तो इसका क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो आपने अपने घर से कॉलेज जाना है, तो बीच में आपको मान लो पहले बस ली, फिर आपने ट्रेन ली, तो ऐसा नहीं है कि आपके 2 बार ही $2.50 कटेंगे। मान लो अगर आपने ज़ोन 1 का पास लिया, तो ज़ोन 1 के अंदर आपके पास 90 मिनट्स होंगे। 90 मिनट्स में आप जितनी मर्ज़ी बारी टैप करो, आपके सिर्फ़ एक ही बार पैसे कट होंगे और वो होंगे $2.50। आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होता है। 90 मिनट्स के अंदर आप जितने भी टैप करोगे, उन सब पे सिर्फ़ एक अमाउंट कट होगी, $2.50। इसके बाद ये मंथली पासेस आ जाते हैं। तो ज़ोन 1 का $102.55 का, ज़ोन 2 का इतने का, ज़ोन 3 का इतने का। इसका ये होता है कि अगर आपने एक बार ये पास ले लिया मंथली, तो आप अनलिमिटेड जितनी मर्जी बारी एक महीने में ट्रैवल कर सकते हो। आप अपनी नीड के मुताबिक देख लेना। अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर $50-60 है, तो आप स्टोर्ड वैल्यू डाल लेना $50-60 की, और 90 मिनट्स का आपके पास से पीरियड होता है, उसके अंदर आप मेजरली ट्रैवल अपना कंप्लीट कर लेते हो। तो ये था फेयर्स और जोन्स की इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अपने कंपास कार्ड में मनी कैसे लोड करनी है। तो आपने जाना गूगल पे और यहाँ पे आपने टाइप करना है compasscard.ca और ये कंपास कार्ड की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो जैसे कि आप नया कार्ड बनाओगे, तो पहले आपने रजिस्टर करना है अपने कार्ड को। यहाँ पे आपने क्लिक करना है रजिस्टर योर कार्ड और यहाँ पे आपने अपने कंपास कार्ड का नंबर डालना है, जो बैक साइड पे दिया होगा 20 डिजिट नंबर, और एक सिक्योरिटी कोड भी दिया होगा 3 डिजिट का आपके कार्ड के बैक पे, वो भी आपने डालना है। और यहाँ पे आपने अपने कार्ड का कोई भी नेम रख लेना है, जैसे कि आप अपना फर्स्ट नेम भी रख सकते हो, और यहाँ पे टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है और आपका कार्ड रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से साइन इन करना है। साइन इन, तो साइन इन में क्या करना है, जो भी आपने जब आपने अपना कार्ड रजिस्टर किया होगा, तो वहाँ पे उन्होंने आपकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बनवाया होगा, तो उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। तो जैसे ही लॉग इन करोगे आप, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये आपकी स्टोर्ड वैल्यू कितनी है। जैसे मेरे भी इस कार्ड में $41.75 पड़े हैं, और इसके बाद यहाँ से आप अपनी वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने इसको क्या हुआ, ऑटो लोड पे लगाया हुआ है। ऑटो लोड यानी मेरा जो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस आता है एक मंथ का, वो कार्ड का $40 आता है, तो मैं इसे ऑटो लोड पे लगाता हूँ। जैसे ही मेरा बैलेंस $5 से कम होता है, ये मेरे क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली $40 उठा लेता है। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, रिमूव ऑटो लोड, एडिट ऑटो लोड। तो आप जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट ऑटो लोड, तो वहां से आप अपना ऑटो लोड सेट कर लेना, जितने भी अमाउंट आप अपनी चाहते हो कि जैसे ही आपका $5 से कम बैलेंस हो, वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में डिपॉजिट हो जाए। तो ये थी यार कंपास कार्ड की पूरी वीडियो, और एंड में आपको मैं एक बार ज़रूर रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने कंपास वेंडिंग मशीन से अपना कार्ड बनवाया है, तो जैसे ही आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको जो वहाँ पे कंपास लोगो पे टैप करना है अपने कंपास कार्ड को। पेमेंट करने के बाद सीधा निकल मत जाना, वहाँ पे अपने कंपास कार्ड को टैप करना, तभी वो रिचार्ज होगा। तो ये थी यार मेरी कंपास कार्ड की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।